नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, और ये जो अपडेट है वो आप सभी के लिए एलटी ग्रेड को लेकर है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जब भी कोई नई और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। अब एलटी ग्रेड को लेकर आप जानते हैं कि आपके जो आवेदन है वो चल रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में जो आपके आवेदन चल रहे हैं वो निश्चित तौर पर आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एलटी ग्रेड को लेकर अगर कहीं पे सबसे ज़्यादा समस्या है तो वो दो तीन चीज़ों को लेकर है, जिसमें आपकी एलटी ग्रेड को लेकर पहली है मुख्य परीक्षा, और दूसरी है इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। क्योंकि इसमें 7,400 जो 66 पद निकाले तो गए हैं, लेकिन इन पदों के लिए सबसे ज़्यादा जो समस्या बनी रहती है वो यही रहती है, अभ्यर्थी आधे से ज़्यादा कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, किस आधार पे हम कहीं ना कहीं इसमें कंसीडर किए जाएंगे और क्या चीज़ें रहने वाली हैं। और मैं इस पे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जब अभ्यर्थी के लिए आवेदन का प्रोसेस शुरू होता है ना, तब तो छात्रों को लगता है कि चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे धीरे धीरे करके। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये सरदर्दी और बढ़ जाती है। और मैं गारंटी के साथ कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में रहेगा ही नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पे आते हैं। और एक जानकारी उन सभी के लिए भी है जो एलटी ग्रेड में शिक्षक बनना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए। दोस्तों, 7 साल के लंबे इंतजार के बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर फाइनली विज्ञापन जारी हो गया। और जब से विज्ञापन आया तब से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि सर एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, पदों की संख्या कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर आप जानते हैं जब पिछली बार भी आई थी तब भी मैंने आपको जो चीजें रिकमेंड की थी एज इट इज वही आपके एग्जाम में आया था। और इस बार मैं आपको बताने जा रहा हूँ चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक, जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आपके एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें आपको 1800 से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलते हैं, और 100% आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर इसको तैयार किया गया है। वो सभी टॉपिक इसमें कवर किए गए जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आप सभी को दिए जाते हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम के लिए। उन सभी क्वेश्चंस की आपको सटीक सही उत्तर माला दी जाती है, और पिछले साल की पेपर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। और इतना ही नहीं, जीके जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन के साथ में आप अपने सब्जेक्ट की मोस्ट इंपोर्टेंट बुक भी परचेज कर सकते हैं इसके साथ में, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर जीके जीएस के साथ में सब्जेक्ट भी पूछा जाएगा। तो आज ही परचेस कर लें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक। इन सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। साथ ही अपने ऑफलाइन पर जो स्टोर है वहां पर जाकर भी तो अपनी तैयारी शुरू कर दो। देखो कंपटीशन तो बहुत है, अगर मेहनत करोगे तो नौकरी मिल जाएगी, अच्छी बुक के साथ पढ़ोगे तो। चलिए हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के बारे में। अब जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप सभी को देखने के लिए मिल रहा था वो सबसे बड़ा ये था कि एलटी ग्रेड के अंदर, हालांकि मैंने एलटी ग्रेड को लेकर एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया भी था, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे सवाल रह गए थे और लगातार मुझसे इसके बारे में पूछ भी रहे थे। अब देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि एलटी ग्रेड के कॉम्बिनेशन को समझने के लिए आपको एलटी ग्रेड के बारे में अपने कॉम्बिनेशन को समझना है पहला। क्योंकि अभी मैं देख रहा था, मैंने कुछ लोगों से बात की थी तो बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि सर हम कॉम्बिनेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। मैंने कहा आप जहाँ पे कोचिंग करने जाते हो वहाँ के टीचर से बात किया करो, बताएंगे आपको, क्योंकि हर अभ्यर्थी कहीं ना कहीं कोचिंग तो जा रहा है। अब मेरा क्या होता है कि मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो मैंने उनको बोला कि अगर आप कहीं कोचिंग में कहीं पे भी जा रहे हो तो वहाँ से इसके बारे में बात कर सकते हो। उन्होंने कहा कि सर हमने बताया तो उनके जो टीचर्स हैं वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप आवेदन कर दो और जब आपकी प्रोसेस स्टार्ट होगा परीक्षा की तैयारी करो, चयनित हो जाओगे, आयोग अपने आप कॉम्बिनेशन देख लेगा। मैंने कहा अजीब लोग हैं यार ये, अभ्यर्थियों को सलाह ऐसी दे रहे हैं, जबकि अगर ये टीचर बने हुए हैं तो इनको पता होना चाहिए वही कॉम्बिनेशन है क्या है, जबकि कॉम्बिनेशन एक छोटी सी लाइन में आपको पता चल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि सर एक बार अच्छे से और समझा दो। तो चलो उसी बात को कम क्लियर करने के लिए मैं इस वीडियो में आपको एक एक लाइन में बताऊंगा, बस ज़्यादा नहीं बताऊंगा, और कम शब्दों में इसलिए बताऊंगा क्योंकि जब ज़्यादा चीज़ें बताई जाती तो अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो है क्या, आपको जब आवेदन करना है ना, आप किसी भी स्ट्रीम से आते हैं, अब ध्यान से सुनिए। मान लो कि सबसे पहले आपको आवेदन करना है सामाजिक विज्ञान के अंदर, तो होता क्या है कि अभ्यर्थी सिर्फ सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, बाकी चीज़ों को सुनते नहीं हैं। तो उनको लगता है पता नहीं क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अपने कॉम्बिनेशन है, हर सब्जेक्ट में ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है। ध्यान से सुनिए, जो अभ्यर्थी सामाजिक विज्ञान के या कुछ कुछ के कॉम्बिनेशन को सुन करके लगता है क्या सब में ऐसा होगा, सब में नहीं है, सबके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ,
जब आप सामाजिक विज्ञान में आवेदन करना चाहेंगे ना, तो वहाँ पे आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अब ग्रेजुएशन में आपके पास में क्या होना चाहिए, या तो इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीति शास्त्र हो, ठीक है, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषय में से कम 2 विषय में आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो आपकी ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन में आपके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या अर्थशास्त्र विषय में से। अगर इनमें से नहीं है, नहीं कर सकते, सीधी सी बात ये है। पहला, साथ में बीएड आपसे मांगा जाएगा। तो इतना सा कॉम्बिनेशन है बस, है ना, ये आपको समझना है। इतने से कॉम्बिनेशन को आप समझ गए तो आपकी चीज़ें क्लियर हैं। अगर आप नहीं समझे तो नहीं है। अब होता क्या है कि कुछ लोग क्या कहते हैं, सिर्फ 2 साल तक पढ़ा है, 1 साल तक नहीं पढ़ा है। तो 2 साल तक आपने पढ़ा है तो आवेदन कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है और इस केस में किसी ने भी क्लैरिटी दी नहीं है। तो ये मामला आ सकता है आपके लिए कि कई कई विषय होते हैं कि आपके 2 साल तो होता है, तीसरे साल में होता नहीं है। तो 2 साल अगर है तो आप आवेदन कर जाएंगे और वो कंसीडर कर भी लिया जाएगा। आगे जब आप जाएंगे महिला की इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश में तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन को लेकर क्लियरिटी है ही नहीं है। आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कि जो ग्रेजुएशन आपने किया हो वो अंग्रेजी साहित्य के साथ होना चाहिए, है ना। अब अंग्रेजी साहित्य के साथ है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, किसी और के साथ नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियर है। अब इसके साथ में बीएड आपसे मांगा जाएगा। तो यहाँ पे क्लैरिटी आप सभी को देखने के लिए मिली। ऐसे ही हम जब गणित के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे चीज़ें आपकी ये हैं कि आपने ग्रेजुएशन गणित के साथ किया हो एक विषय के रूप में, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जब आप ऐसे आगे जाएंगे, एक एक लाइन में बताऊंगा बहुत अच्छे से। अब अगर आप जाते हैं महिला की विज्ञान के अंदर, तो विज्ञान में लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपसे भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ में आपने स्नातक किया हो, प्लस बीएड तो आपके पास होगा ही होगा, आप इसमें आवेदन कर लेंगे। इसी तरीके से जीव विज्ञान की जब बात आती है तो लिखा हुआ है कि आपकी ग्रेजुएशन में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ में स्नातक होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर लेंगे। इसी तरीके से बीएड तो आपसे मांगा ही जाएगा। साथ ही अगर बात की जाए हिंदी के बारे में, समस्या कहाँ पे आती है हिंदी के अंदर। हिंदी का जो कॉम्बिनेशन है उसको ध्यान से सुनिए। आपका लिखा है कि आपने ग्रेजुएशन जो किया हो वो एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक होना चाहिए। हिंदी में आपका एक विषय के रूप में स्नातक होना चाहिए। एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ में इंटरमीडिएट होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि संस्कृत आपके इंटरमीडिएट में होना चाहिए और हिंदी आपका होना चाहिए इसमें ग्रेजुएशन में, तो आप इसमें आवेदन करेंगे। अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ये भी एक तरीके की 12th ही होती है। ठीक है, जो आपका इंटरमीडिएट होता है ना, ये भी एक तरीके की परीक्षा ही होती है, आप ये मान लो। ठीक है, तो ये हो गया, प्लस आपसे बीएड मांगा जाएगा। अब एक लाइन में कहा जाए तो 12th में आपके जो होना चाहिए संस्कृत और ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके हिंदी। आप हिंदी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से संस्कृत की जब बात आती है तो संस्कृत में लिखा हो कि एक विषय के रूप में आपने संस्कृत किया हो, बात खत्म, इसमें आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा। जब आता है बात 8वें नंबर पे तो लिखा हुआ है कि इसमें आपसे उर्दू के साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए। जब फारसी में आता है तो फारसी के साथ में, अरबी है तो अरबी के साथ में, और भी जितनी भाषाएं लिखी हुई हैं अगर इसमें है तो इसके साथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना। इसी तरीके से अगर बात की जाए आपके लिए कला के बारे में, तो कला में थोड़ा सा चीज़ें बदल गई हैं। लिखा हुआ है कि अगर कला में आप आवेदन करना चाहते हैं तो कला के साथ आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, आप आवेदन कर लेंगे। अगर कला नहीं है तो आपने बीएफए किया होना चाहिए, है ना। ये भी एक तरीके की ललित कला में डिग्री होती है, उसके बारे में लिखा हुआ है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की बात की जा रही है। जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे शारीरिक शिक्षा को लेकर, तो शारीरिक शिक्षा के अंदर भी सेम चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी कि स्नातक होना चाहिए, प्लस आपके पास में बीपीएड या बीपीई की डिग्री होनी चाहिए। संगीत के बारे में लिखा है कि ग्रेजुएशन के साथ आपने अगर संगीत में कर रखा है तो आवेदन कर सकते हैं। अदरवाइज ये वाली जो लाइन लिखी है आप इसको पढ़ लेना। तो ज़्यादा कॉम्बिनेशन में है नहीं है। अगर देखा जाए तो कॉम्बिनेशन का बहुत ज़्यादा हवा बना रखा है और ज़्यादा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे देखो कृषि के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो आपने कृषि में ग्रेजुएशन किया है प्लस बीएड है तो आवेदन कर सकते हैं। महिलाएं हैं तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि आप इसमें करेंगे तो इसमें आवेदन कर लेंगे। इसी तरीके से गैर विज्ञान है तो गैर विज्ञान के साथ में आपने ग्रेजुएशन किया हो। कंप्यूटर है तो आपने बीटेक या बीई कर रखा है, कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस में आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन में किया है तो आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोसेस रहेगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए मानव विज्ञान के बारे में, वो भी लिखा है, सिलाई के बारे में भी लिखा हुआ है। तो आप इसको क्या करें, थोड़ा सा पढ़ें।
क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी में देख रहा था, कमेंट बहुत कर रहे थे इसके बारे में, लेकिन कन्फ्यूजन जैसी ज़्यादा चीज़ है नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को जितना आपने डर के रखा हुआ है ना, उतना डरने वाला इसके अंदर कुछ नहीं है, सच बताऊं तो। इसलिए होता क्या है कि पहले अभ्यर्थी डरते रहते हैं, क्या करना है क्या करना है। पढ़ो तो सही, एक बार पूरा पूरी की पूरी लाइन पढ़ लो और आपको पता चल जाएगा। तो इतना नहीं है। अब हाँ, अब बात आती है कौन से छात्रों को आवेदन नहीं करना है। देखो, जिनका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा मत आवेदन करो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाद में क्या होगा कि आप आवेदन कर दोगे, मान लो आपका चयन हो गया, फिर कुछ लोग आपको कहेंगे कोर्ट जाओ, फिर कोर्ट जाओगे ना तो वहाँ से कुछ मिलेगा ना यहाँ से कुछ मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका है नहीं। क्यों? क्योंकि आप योग्यता रखते ही नहीं है तो नौकरी कैसे दी जाएगी। इसलिए फ़ायदा नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो उन सभी के लिए चेतावनी है। बाकी हाँ, मुख्य परीक्षा को खत्म करने के लिए अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि भाई मुख्य परीक्षा का जो कहीं न कहीं नियम है उसको वापस लिया जाए और बिना मुख्य परीक्षा के ही एल टी गेट करवाई जाए। देखना ये होगा कि इसके बारे में क्या चीज़ें निकल कर के आती हैं। मैं हमेशा से इस बात को लेकर सपोर्ट कर रहा हूँ कि मुख्य परीक्षा नहीं होना चाहिए और बिना मुख्य परीक्षा के ही एल टी गेट परीक्षा करवाई जानी चाहिए। आपकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएँ।